नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में जबरदस्त राजनीति उठापटक चल रही है। एक तो बिहार में आम जनता को बेड, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव इस कोरोना काल में है, और अगर कोई इस काल में मदद करने का प्रयास करे तो पप्पू यादव की तरह जेल जाना पड़ता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर बनाया। दवा, ऑक्सीजन, बेड सहित सारे सुविधा से लैस कोविड केयर सेंटर बनाया, और स्पष्ट रूप से तेजस्वी ने कहा कि चूंकि आम लोगों की मदद की आवश्यकता है, आम लोगों को मदद करना है, और आम लोगों को अस्पताल में बेड पर्याप्त नहीं है, ऑक्सीजन दवा पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण बिहार में कोरोना पीड़ितों की मरने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग सरकारी आंकड़े से जितने मर रहे हैं उससे दुगुने घर में, गांव, सुदूर देहात में लोग मर रहे हैं। क्योंकि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। अगर एम्बुलेंस की बात करी जाए तो राजीव सिंह रूढ़ी भाजपा सांसद के पिछवाड़े में एम्बुलेंस 35-40 एम्बुलेंस पड़े हैं, लेकिन वो सड़क पर नहीं आई, न कोई कार्रवाई हुई। बहरहाल कोरोना काल में तेजस्वी यादव ने अच्छा कदम उठाते हुए सरकारी आवास में कोरोना केयर सेंटर बनाया, और चूंकि सरकारी आवास है तो मुख्यमंत्री से आदेश की प्रतीक्षा में वो थे। लेकिन इसी बीच हमलावर हो गए सत्ता पक्ष के लोग। नींद उड़ गई, होश उड़ गए कि क्यों करे जनता की सेवा। तो विपक्ष का नेता करे तो क्या करे, नहीं सामने आ रहे थे तो सत्ता पक्ष का कहना था कि तेजस्वी लापता हो गए, और तेजस्वी आकर अगर कुछ करना चाहते हैं तो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार शर्मा पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो नीरज शर्मा के जवाब में अनंत सिंह के हनुमान बंटू सिंह ने फाड़ कर रख दिया। नीरज शर्मा को पुदीना का रस पिलाने लगे, बाबा सिर उखड़ गया। ये बात भी बंटू सिंह ने कहा, और अगवाड़े पिछवाड़े में कहाँ पाइप उन्होंने लगवाया था, बीमार थे, वो बात उकट कर रख दिया। तो चलिए, वो अपने जगह हमलावर बंटू सिंह है, प्रवक्ता है राजद के। नीरज ने कहा तो उसने जवाब दिया। अब बड़ी बात और मैं बताऊं कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी पेट में दर्द हो गई, और वो भी अब पाठ पढ़ाने लगे। सरकारी बंगला है तो कुछ नियम कायदे हैं, तो अरे भैया कोरोना काल में सत्ता पक्ष अगर संभाल नहीं पा रही है, अस्पताल में पर्याप्त बेड, दवा और समुचित इलाज नहीं है, और कोई अगर करना चाहे, और कोई क्या विपक्ष के नेता हैं 74-75 एमएलए उनके साथ है, अगर वो कोविड केयर सेंटर खोला तो क्या गलत किया? उसने तो जनता को मदद करने का सोचा। पटना में भटक रहे लोगों को अगर आश्रय मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सेवा करने की भावना है, लेकिन सत्ता पक्ष सेवा करने देना नहीं चाहते। जैसे पप्पू यादव को जेल में घुसा दिया गया, एम्बुलेंस मामले को पचा ली गई। अब तेजस्वी जब कोविड केयर सेंटर खोलते हैं तो उन पर भी कटाक्ष जदयू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। मर जाए जनता कोई बात नहीं, तड़प रहे हैं जनता कोई बात नहीं, आगे आकर कोई मदद न करे, यह सरकार की मंशा है। कब तक चलेगा यह? इस महामारी कोरोना काल में लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई मदद करे मुझे, चूंकि मैं पीड़ित हूं। लेकिन सरकार का मानना है कि लोगों को कोई भी हस्ती नहीं मदद करे, पॉपुलैरिटी न हो जाए, इसलिए मदद नहीं करना है। तो क्या विचित्र स्थिति है।
संजय जायसवाल अलग तेजस्वी पर हमला करते हैं, एमएलसी नीरज अलग हमला करते हैं, तो स्थिति विकट है। 1 करोड़ रुपया तेजस्वी ने दान किया कोविड केयर फंड में। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े पुत्र ने 2 करोड़ रुपया दान दिया। अपने हिसाब से दोनों भाई काम कर रहे हैं। किचन भी तेज प्रताप चला रहे हैं। कोविड केयर सेंटर बना तो अब संजय जायसवाल हमलावर हैं, सीख दे रहे हैं विपक्ष के नेता को। उधर एमएलसी नीरज हमला कर रहे हैं। तो आखिर जनता करे तो क्या करे? पप्पू मदद कर रहे थे तो जेल भेज दिया गया। तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं तो उन पर कटाक्ष की जाती है। आखिर बिहार की जनता का क्या दोष है? दोष यही है कि नीतीश को वोट देकर और भाजपा को वोट देकर उसने गलती कर दी। आम जनता क्या इसी गलती कर देने का फल भुगत रही है? महामारी में, विपत्ति में हर व्यक्ति जो सक्षम है मदद करने का पहल करते हैं और करना चाहिए, यही परंपरा रही है। लेकिन बिहार में नीतीश के राज में भाजपा और जदयू चाहती है कि आम जनता को कोई मदद नहीं करे, आम जनता तड़प कर मरते रहे। पारस ऐसे अस्पताल में इलाजरत महिला का बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या हो जाती है, मर जाती है, गवाह खत्म, बेटी ने आरोप लगाया था। अन्य अस्पतालों में भी मरीजों का दोहन शोषण होता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवा नहीं है, खाना नहीं है, तो इंसान करे तो क्या करे? यानी बिहार की जनता तड़प कर मर जाए लेकिन कोई दूसरे मदद न करे। कोविड केयर सेंटर तेजस्वी ने खोला, उसमें मरीजों को जाने देने का आदेश मिलना चाहिए, तो लेकुना लगाकर तरह तरह की बातें करके आम लोगों को भड़वाने के उद्देश्य से संजय जायसवाल और नीरज जैसे एमएलसी प्रचारित करते हैं। आम जनता भगवान भरोसे बिहार में है। सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। कहीं कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। झूठे वादे किए जा रहे हैं, गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मरते बहुत सारे लोग हैं बिहार में, लेकिन उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि वो घर में इलाजरत हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, न नर्सेस है, न मेडिकल स्टाफ है, न डॉक्टर्स हैं, न अस्पताल है, न बेड है, न कोई सुविधा है। तो मदद करे तो कोई कैसे करे? तेजस्वी करना चाहते हैं तो करने नहीं देना है, उन पर हमला करना है। तो भैया आप और हम भगवान भरोसे हैं। स्वयं को बचाने के लिए स्वयं से लड़ना होगा, स्वयं को बचाने के लिए मास्क पहनना होगा, हाथ धोना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, दूरी बनाकर रखनी होगी, घर में बंद रहना है, कमाने बाहर नहीं निकलना क्योंकि लॉकडाउन है। अगर निकलेंगे तो पुलिस की पिटाई लगेगी। भूखे रहो, घर में रहो। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।